प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। कोई टॉपिक लिखने की भी एक कला होती है। कला का मतलब सुंदर हस्तलिपि, कैलीग्राफी, खुशखत, सुलेख नहीं है। इतना सुंदर तो लिखिए ही जितना सुंदर एग्जामिनर पढ़कर प्रसन्न हो जाए, उसकी आंखों पर जोर न पड़े, साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा हो, बहुत छोटे अक्षर नहीं, कंट्रास्ट अच्छा हो। कागज का रंग सफेद होता है तो काली स्याही से लिखा गया ज्यादा अच्छा प्रभाव डालता है। मेरा ये अनुभव है। लेकिन परीक्षा के पेपर में देख लीजिए, काली स्याही मना तो नहीं है। वैसे अभी तक तो काली और नीली स्याही अलाउड होती है। ब्लैक एंड ब्लू इंक आर अलाउड। पेन आप जेल बॉल जो भी अलाउ हो वो इस्तेमाल करें। देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं बॉल पेन अलाउ ही ना हो। तो ये बात मैं नहीं बता सकता, वो तो परीक्षा का पेपर प्रश्न पत्र तय करेगा। उसमें लिखा होगा कि कौन सा किस तरह का पेन अलाउड है। जैसे प्रिलिमिनरी में यूपी पीसीएस में गोले भरे जाते हैं, तो मुझे तो ध्यान है कि पेन से भरे जाते हैं, बॉल पेन से, वरना पहले पेंसिलों से भरे जाते थे। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं, इसलिए इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर अलाउड है तो ब्लैक इंक इस्तेमाल करें। पायलट से अगर आप लिख सकते हैं तो पायलट की इंक बहुत अच्छी होती है। ऐसी इंक ना हो जिसमें से पूंछें निकल आए, टेल पीसेस। जैसे बॉल पेन में अक्सर गंदगी निकल आती है। लिखते लिखते बहुत ज़्यादा, लिखते लिखते बहुत ज़्यादा तो लिखना पड़ेगा। 3 घंटे में आपको 4000 शब्द करीब करीब लिखने पड़ेंगे। 1 मिनट में 12 शब्द का औसत कम से कम रहना चाहिए। आराम से लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो नोट्स बनाते समय जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि एक तो स्पीड अच्छी मेंटेन करनी है। किताबों से देख देख के आप नोट्स बनाते हैं, इंटरनेट से उतारा गया मटेरियल देखते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं। ये ज़रूरी है। बिना नोट्स बनाए पास नहीं होंगे, ये बात गांठ मान लीजिए। नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाने से एक पंथ दो काज हो जाते हैं। आप लिखते हैं तो रिवीजन साथ साथ होता चलता है, लेकिन बाद में भी रिवाइज करना है, लेकिन दिमाग में बैठ जाता है। केवल पढ़ने से दिमाग में नहीं बैठता, नोट्स बनाने से दिमाग में बैठता है। और अगर बोल बोल के नोट्स बनाए जाएं तो सोने में सुहागा है। बोलिए और नोट्स बनाइए। अपने आप को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि चलो लिखो, अब ये लिख लो, अब ये भी लिखना पड़ेगा। हाँ भाई, लिखना तो पड़ेगा ही। इस तरह के इंस्ट्रक्शन भी आप दे सकते हैं। ये ऑटो सजेशंस हैं, ये मनोवैज्ञानिक रूप से आपको बड़ा ही मजबूत बनाते हैं। तो लिखते समय कुछ इन बातों का ध्यान रखें। अच्छी हस्तलिपि हो, हैंडराइटिंग गुड हो, लेजिबल हो, पढ़ने लायक हो, पठनीय हो, कंट्रास्ट अच्छा हो, शब्द सुगठित हों, शब्द बहुत कठिन ना हो जबरदस्ती के। लेकिन अब संविधान की भाषा तो देखने में ही कठिन लगती है, तो वो तो कठिन होंगे ही। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भाषा कठिन होती ही है, उतनी कठिनाई तो चलेगी। लेकिन जहां सिंपल शब्द प्रयोग हो सकता है तो बेवजह जटिल शब्दों का प्रयोग न करें, पंडिताऊ शब्दावली का प्रयोग न करें, पांडित्य प्रदर्शन न करें, हिंदी की जगह संस्कृत शब्द इस्तेमाल न करें। कुछ लोग ये मूर्खता करने के तैयार बने रहते हैं कि अगर रेलवे स्टेशन लिखना हुआ तो दुगदुग मंडल लिखेंगे, ट्रेन लिखना हुआ तो लौपथगामिनी लिखेंगे,
ये बेवकूफ़ लोग हैं, और बेवकूफ़ी करने से कोई आईएएस नहीं होता बेटा। कहीं भी हिंदी नहीं है मानक हिंदी, दुग्धोक मंडल या लव पथगामिनी की, ये कहीं भी हिंदी नहीं है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है। हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है इन शब्दों को। बड़े से बड़े हिंदी लेखक भी लव पथगामिनी शब्द इस्तेमाल नहीं करते। आप ये सब फालतू के मूर्ख लोगों के कहने में आकर ऐसी हिंदी लिखने की कभी सोचें भी ना। जैसे अमिताभ बच्चन एक बार मास्क की हिंदी बता रहे थे। अमिताभ बच्चन तो बहुत सारी ऐसी नादानियां करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। शावा शावा कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई, ये हैं अमिताभ बच्चन। तो स्त्री का सरासर अपमान करना, कुड़ी पटाखा, बनते बहुत हैं केबीसी में, लेकिन मजाल है। चलिए छोड़िए, वीडियो का टॉपिक अमिताभ बच्चन नहीं है। आई डोंट लाइक हिम। स्क्रिप्ट लेखन है बस खाली, और कुछ नहीं है। लिखी लिखाई स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, अच्छे एक्टर हैं। व्यक्ति कोई अच्छे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे सामने अमिताभ बच्चन व्यक्ति के रूप में नहीं है, एक्टर के रूप में। तो हम व्यक्ति के रूप में उनकी प्रशंसा ना करें तो बेहतर है। बीच में बात आ गई तो पूरी कर दी। लिखने में सेकुलर रहिए। आजकल सेकुलर होना तो एक गाली हो गया है, बड़ी गालियां पड़ती हैं अगर आप सोशल मीडिया पर सेकुलर लिखते हैं अपने को। होने दीजिए। किसी राजनीतिक नेता का भक्त अपने को जाहिर मत करिए, चौकीदार अपने को जाहिर मत करिए कि मैं भी चौकीदार। इससे नंबर नहीं मिलेंगे। किसी धर्म की, संप्रदाय की आलोचना मत करिए। किसी जाति की, जेंडर की, नेटिव प्लेस की, किसी वर्ग की आलोचना आप नहीं करेंगे लिखने में, याद रखिए। व्यक्तिगत आलोचनाएं नहीं करेंगे। मैंने अमिताभ बच्चन की व्यक्तिगत आलोचना की, मैं कोई आईएएस का पेपर थोड़ी लिख रहा हूं इसलिए की, लेकिन आईएएस के पेपर में नहीं करनी। ध्यान रखिए। किसी की व्यक्तिगत बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी है, सिवाय इसके कि निबंध ही उस पर आया हो। जैसे मेरा प्रिय अध्यापक, मेरा प्रिय मित्र, तो व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसा करनी है। कोई बात नहीं, इतना कॉमन सेंस तो आप में होगा ही, मैं ये मानता हूं। तो लिखते समय इन बातों का ध्यान रखिए। सरकार की किसी भी नीति की आलोचना नहीं करनी। सरकार की नीति की अगर आप प्रशंसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सरकार की नीति की गई आलोचनाओं का जवाब देते हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जिसके ऊपर आरोप लगा हो कि सरकार ने इसको आश्रय दे रखा है, जैसे अडानी के लिए कहा जाता है कि मोदी जी ने उनको आश्रय दे रखा है, अभयदान दे रखा है, तो अडानी की प्रशंसा में आप कुछ नहीं लिखेंगे। आप ये बातें भी नहीं लिखेंगे कि अडानी को मोदी जी ने आश्रय दिया हुआ है, ये भी नहीं लिखेंगे। अडानी की तरफ से आप कुछ नहीं लिखेंगे, किसी आलोचना का जवाब नहीं देंगे। अडानी इज नॉट गवर्नमेंट, ठीक है। किसी मंत्री की व्यक्तिगत टिप्पणी का उल्लेख नहीं करेंगे। किसी मंत्री की द्वारा की गई व्यक्तिगत टिप्पणी की आलोचनाओं का आप उत्तर नहीं देंगे। आप जहां तक हो सके अपनी जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय आदि जाहिर नहीं करेंगे, प्रकट नहीं करेंगे कि जैसे हम हिंदू तो ऐसा करते हैं। आप ये लिखिए कि हिंदू धर्म में ऐसा होता है,
सनातन धर्म में ऐसा होता है, लिखिए। लेकिन हम हिंदू ऐसा करते हैं, तो आपने अपने को हिंदू घोषित किया, गलत। तो लिखने में, मेंस राइटिंग में इन बातों का बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यही मुझे कहना था। याद रखिए, मेरे पेड क्लासेस का कोई मैटर फ्री क्लासेस में नहीं है, इसलिए पेड की बहुत बड़ी वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट की सोचिए। कोई छोटा से छोटा पेड क्लास लीजिए, आपकी का जो पढ़ने का लिखने का तौर तरीका है, जो आपके अध्ययन का जीवन है, गारंटेड बदल जाएगा। करके देखिए।